दोस्तों, एक लड़की ट्रेन का सफ़र कर रही होती है, तो हिमाचल प्रदेश से बिहार आ रही थी। तो ट्रेन में समोसे बेचने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था मंतोष। मंतोष ट्रेन में समोसा बेचता था। दोस्तों, वह लड़की के पास आता है और समोसे की आवाज़ लगाता है, क्योंकि उसका काम ट्रेन में चाय समोसे का था, बेचने का। जब वो ट्रेन में समोसे की आवाज़ देता है, तो वो लड़की उस समोसे वाले की तरफ देखती है और वो ट्रेन में ही उनका इश्क उस कदर चढ़ जाता है, वो उसकी नज़रों में इस तरह से आ जाता है जैसे कि हीरा मानो, क्योंकि उसकी नज़र जब उसके प्रति उसे अट्रैक्टिव करता है, तो वहाँ पर दोनों का एक कॉन्टैक्ट होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज कुमार आज एक नई कहानी के साथ। यह कहानी दोस्तों एक हिमाचल प्रदेश की लड़की जिसका नाम निशी, वह बिहार के गोपालगंज का रहने वाला मंतोष। दोस्तों, मंतोष ट्रेन में समोसा बेचने का काम करता है। निशी एक हिमाचल प्रदेश से ट्रेन का सफर कर रही थी, तो हिमाचल प्रदेश से जब वो ट्रेन में आ रही थी, तो उसी ट्रेन में संतोष समोसे बेच रहा था। समोसे बेच रहा था। दोस्तों, उसकी नज़र निशी की तरफ पड़ती है और निशी की नज़र मंतोष की तरफ पड़ती है। जब दोनों का ट्रेन में मिलन होता है, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो वहां से उनके प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, यह प्रेम कहानी बिहार के गोपालगंज जिले के मंतोष व हिमाचल प्रदेश की लड़की निशी की है। इस प्रेम कहानी का जो अंत है वो बहुत ही खौफनाक है। वीडियो के आखिरी तक बने रहना, पूरी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, उस सफर में जब इन दोनों का इश्क उस कदर चढ़ जाता है कि जो मंतोष की पत्नी थी, उसे इस इश्क की हवा लग जाती है और इस इश्क की पता चल जाती है। दोस्तों, इस जब पता लगती है, तो दोस्तों बताया जाता है कि वह एक प्लानिंग कर लेती है और प्लानिंग के अनुसार वो निशी की हत्या करना चाहती है। दोस्तों, वह पति मंतोष पर अपना प्रेशर बनाती है, दबाव बनाती है और कहती है कि आप इससे रिलेशनशिप में हो, आप इसके प्यार में हो। दोस्तों, हिमाचल की लड़की अपना दिल इस कदर एक बिहार के युवा लड़के समोसे बेचने वाले को देती है कि वो उससे अलग होने का कोई कतक प्रयास नहीं करती है, अलग होना नहीं चाहती है। यह उसके दिल में इस कदर बस गया कि वो अपना हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। दोस्तों, मगर उसमें रुकावट मंतोष की पत्नी थी, क्योंकि मंतोष की पत्नी गुड्डी, उसमें रुकावट थी। मंतोष एक शादीशुदा था, मगर शादीशुदा को वो अपना दिल दे बैठती है और दिल देकर उसका अंजाम उसे बहुत कड़ा भुगतना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यह घटना बात करें तो गुड्डी जो मंतोष की पत्नी होती है वह और अपने पति के साथ प्लान बनाकर और उसकी छोटी बहन गुड्डी के घर पर आई होती है। दोस्तों, उसका नाम है गोल्डी। गोल्डी व गुड्डी और मंतोष, तीनों मंतोष को गोल्डी और गुड्डी दोनों दबाव बनाकर कहीं ना कहीं निशी की हत्या के लिए बोलते हैं और ये तीनों हत्या की एक साजिश रचने का काम करने की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, बताया है कि वो निशी को छोटी बहन गोल्डी की शादी में बुलाने का आमंत्रण देते हैं और निशी उसकी छोटी बहन की शादी में आती है। जो गोल्डी की शादी का फंक्शन था उसमें आती है। मंतोष ने गोविंद नाम के एक व्यक्ति से इस सारी कहानी बताकर उसे भी सेट करवा रखा था। जब वो सेट था, तो वो निशी को सीवान के लिए घूमने के लिए बुलाता है और जब बुलाता है, तो ये कहानी दोस्तों 21 फरवरी 2021 की है। रात तीनों ने निशी के साथ वह लेकर बाहर घूमने निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं आपको, जब वो बाहर घूमने निकल जाते हैं, निकलने के बाद में वह निशी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करके वह निशी का शव को पेड़ के नीचे फेंक देते हैं। अब जब पेड़ के नीचे उस हत्या की साजिश को वह एक आत्महत्या में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, क्योंकि वह आत्महत्या में इसलिए बदलना चाहते हैं कि वह पेड़ के नीचे इसलिए फेंकते हैं कि यह आत्महत्या माना जाए। उसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। इसकी भनक जब पुलिस को पता लगती है, तो पुलिस इसकी जांच की शुरुआत कर देती है। जब जांच करती है, तो पहले वो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे पता लगता है कॉल डिटेल्स के माध्यम से, तो वह 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लेती है। मंतोष की पत्नी गुड्डी व उसकी बहन गोल्डी व मंतोष और मंतोष का जो मित्र साथी था गोविंद, उन चारों के नाम मुकदमा लिख लेती है और आरोपियों के लोकेशन के हिसाब से हिरासत में लेते हैं। और आरोपी गोविंद की लोकेशन हिमाचल प्रदेश से
सटीक मिलती है तो उसे पकड़कर जब पूछा जाता है तो अपनी सारी कहानी को तोते की तरह पढ़ देते हैं। दोस्तों, जिस कदर आज के युवाओं की जो प्रेम कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं एक खौफनाक, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कहीं ना कहीं खौफनाक घटना में बदल गई हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर राय दें।